हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर भी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। पहले जाकर आप उसको देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा आज का क्लास। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। नहीं तो हमको आज समझना है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का जो चार्ज स्टोर करने का क्षमता है वो क्या है, उसके लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसके सेंटर पे चार्ज q है। इसके सेंटर को हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर O है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम फिगर में देख पा रहे हैं, जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो जो फिगर में आपको नज़र आ रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। हम पहले मेंशन कर रहे हैं कि कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए कि हमारे पास एक अलग स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस r है, हैविंग चार्ज q एट इट्स सेंटर, जिसके सेंटर पे चार्ज q है। तो अब इस चार्ज q के कारण हमको पोटेंशियल देखना है कि ये जो स्फेयर है इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले सेशन में। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसके कंडक्टर के किसी भी सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल का वैल्यू पता करना चाहे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि एज वी नो कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में जाना था कि C = होता है Q अपॉन V। मतलब जो चार्ज है, जो चार्ज इसके सेंटर पर है, माना जाएगा कि वही चार्ज इसके सरफेस पर भी आएगा। मतलब जो चार्ज सेंटर पर है उसी को एज्यूम किया जाएगा कि वही चार्ज इसके सरफेस पर भी है। और इसका पोटेंशियल कितना है, ये वैल्यू। तो हम अगर V के वैल्यू को यहाँ पर डालें तो C = हम लोग क्या जान रहे हैं Q अपॉन V। तो Q डिवाइडेड बाई V, V का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ऊपर में Q अकेला है और नीचे ये Q के नीचे 1, तो ये नीचे वाला पोर्शन घूम के ऊपर मल्टीप्लाई होगा और Q नीचे 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब Q से Q कैंसिल होगा। नहीं, यहाँ पर आप Q को Q से कैंसिल करवा सकते हैं। तो Q को अगर आप Q से कैंसिल करवाते हैं तो ये पोर्शन रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा। अगर ये इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो C = आपको क्या मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको मिलता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये कैपेसिटेंस है एक स्फेरिकल कंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर हम सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना चाहे तो इसको अगर आप रोटेट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे लाएंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले गए हैं 1 नीचे आया है तो यहाँ से नीचे 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे, मतलब 1/9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का और R यहाँ पे रेडियस है। तो अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब एज्यूम कीजिए कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बना ले रहे हैं। एज्यूम कीजिए कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर और इस अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है 6400 km। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ।
तो हमको अर्थ का कैपेसिटेंस पता करना है कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कैपेसिटेंस निकालने का। जब स्फेरिकल, अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप का है, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो हमको पता करना है कैपेसिटेंस। तो पहले जो आर दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 इंटू 1000 मीटर, ये हो गया हमारा रेडियस। कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडीशन में निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, C = 4πε0 इंटू आर होता है, नहीं। तो 4πε0 का वैल्यू अभी अभी हमने लिखा है, कितना होता है 1/9 इंटू 10⁹ तो 4πε0 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। और इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 6400 इंटू 10⁻³ हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहते तो इसको 10⁵ भी डायरेक्ट लिख सकते थे, नहीं, तो उसको हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। आप 9 से 64 को डिवाइड कीजिए, तो 9 से 64 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 7.11। और इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो इंटू, ऊपर में 10⁻³ है और 10⁻², तो 10⁻5 ऑलरेडी है, और ऊपर अगर हम इसको ले जाते हैं तो -9 हो जाएगा, नहीं। तो ये जो वैल्यू आएगा 7.11 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -4, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा इतना फैराड। अगर आप इसको चाहें तो माइक्रो फैराड में भी बदल सकते हैं, नहीं। तो माइक्रो फैराड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10⁻⁻6 लाने का कोशिश करना होगा। तो कैसे लाएंगे, आप ऊपर और नीचे अगर चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर में तो कितना हो जाएगा 711, और नीचे 100 है मतलब 10⁻², 10 का पावर मतलब नीचे 100 है मतलब 10⁻+2 है, और ऊपर ले जाइएगा तो 10 का पावर हो जाएगा -2। तो 10⁻⁻4 ऑलरेडी है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। और इसको अगर आप चाहे तो माइक्रो फैराड ऐसे लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस का जो वैल्यू जनरली होता है वो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड वगैरह इस तरह से कुछ होता है। तो ये एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।